नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक के अंतर्गत छात्रखंड। खबर तक के छात्र दर्शकों, आज खबर तक के छात्रखंड के अंतर्गत आज सर्वनाम शब्द का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्व और नाम, यानी ये सभी नाम। अब सर्वनाम को लेकर सभी नाम होने की जब बात की जाती है तो आपके मन में यह कौतूहल उठता होगा कि नाम तो संज्ञा को कहते हैं, तो फिर सर्वनाम और संज्ञा ये दो अलग अलग क्यों हैं? दरअसल संज्ञा और सर्वनाम में काफ़ी घनिष्ठता है। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में आते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो आप सहज ही यह प्रश्न कर सकते हैं कि जब संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम करते हैं तो वहाँ संज्ञा शब्दों का ही प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? जबकि संज्ञा किसी वस्तु के, व्यक्ति के नाम को कहते हैं, तो क्यों नहीं संज्ञा का ही हर जगह प्रयोग किया जाए? सर्वनाम की क्या जरूरत पड़ी? ऐसे में मैं आपको कुछ वाक्यों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कमला एक लड़की है। कमला कमला की सहेली के द्वारा दी गई किताब पढ़ रही है। कमला कमला की सहेली के द्वारा दी गई किताब पढ़कर कमला की बहन को देती है। यहाँ बार बार कमला शब्द का प्रयोग हो रहा है अलग अलग वाक्यों में, और वाक्य विचार के दृष्टिकोण से यह गलत भी नहीं है। लेकिन बार बार कमला शब्द के आने से एक तो यह अच्छा नहीं लगता है सुनने में या लिखने में, और दूसरी कई बार इससे वाक्य की सहजता और स्पष्टता यह दोनों ही समाप्त हो जाती है, और लगातार ऐसे ही संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाए तो भ्रांति की स्थिति बनती है उसके अर्थ को समझने में। अब इन्हीं वाक्यों को, जिसे मैंने अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया, उसे दूसरे रूप में देखें। कमला एक लड़की है। यह अपनी सहेली की दी हुई किताब पढ़ रही है। यह अपनी सहेली की दी हुई किताब पढ़कर अपनी बहन को देती है। यह स्पष्ट है, सुसंगत है और सुग्राह्य भी है, आसानी से समझ में आ जाती है। जबकि पहले के वाक्य में लगातार कमला शब्द का प्रयोग वाक्य को भद्दापन देता था और सहज स्पष्टता भी नहीं होती थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने यह समझ लिया होगा कि सर्वनाम क्या है, यानी वे शब्द जो संज्ञा शब्द के बदले में आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, और इसकी जरूरत संज्ञा के बदले में लाने की क्यों पड़ी। अब आप सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। हर एक शब्द के अपने अपने प्रकार हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक एक कर इन सारे सर्वनामों के बारे में जानते हैं उदाहरण के साथ। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो यह वे शब्द हैं जिसे वक्ता या लेखक अपने लिए, सुनने वाले या पढ़ने वालों के लिए या किसी अन्य के लिए
प्रयोग में लाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब एक एक कर इन तीनों ही के बारे में जान लीजिए। उत्तम पुरुष में वे शब्द आते हैं जिसका वक्ता या लेखक अपने लिए प्रयोग करता है। उदाहरण के तौर पर मैं जाता हूँ, हम लोग जाते हैं, यहाँ मैं और हम लोग सब बिहार में प्रचलित में आता है। वैसे यह सिर्फ हम होता है, हम जाते हैं, हम लोग जाते हैं, इस प्रकार के वाक्य बिहार में बखूबी बोले जाते हैं। तो मैं और हम यह उत्तम पुरुष का एक वचन और बहुवचन, मैं एक वचन के लिए, हम बहुवचन के लिए प्रयोग में लाता है। बिहार में हम लोग शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष। यह सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए प्रयुक्त होता है और यह भी एक वचन और बहुवचन 2 प्रकार के होते हैं। तू जाता है, तुम जाते हो। यहाँ तू और तुम क्रमशः मध्यम पुरुष के एक वचन और बहुवचन के सर्वनामिक शब्द हैं। हालांकि अब मध्यम पुरुष में तू का प्रचलन लगभग समाप्त हो गया है। कुछ विशिष्ट संदर्भों में ही इसका प्रयोग किया जाता है, अन्यथा अब तू की जगह तुम ही प्रयोग में लाया जाता है। तुम जाते हो एक वचन के लिए भी और तुम जाते हो बहुवचन के लिए भी। हालांकि बिहार में वैसे ही तुम की जगह पर तुम लोग का प्रयोग बहुवचन के अर्थ में किया जाता है। अन्य पुरुष वह सर्वनामिक शब्द है जो वक्ता या लेखक किसी अन्य के लिए प्रयुक्त करता है। जैसे वह जाता है, वे जाते हैं। वह अन्य पुरुष का एक वचन का सर्वनाम है और वे अन्य पुरुष के बहुवचन का सर्वनाम है। तो आपने पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनामिक शब्द जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे वह पढ़ता है, वे खाते हैं, यहाँ वह वे। इसी प्रकार से यह मंदिर है, इसमें ये मंदिरें हैं। तो इस प्रकार से ये किसी खास संज्ञा की ओर इंगित कर बताता है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं बताता है, बल्कि अस्पष्ट तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको कोई बुला रहा है, यहाँ कोई खास व्यक्ति या व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं करता है, बहुतों में से किसी एक की बात जरूर बताता है। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अब संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जान लें। यह सर्वनाम संबंध बताता है,
उदाहरण के तौर पर जो पढ़ रहा है वह मेरा भाई है। यहाँ जो और वह यह संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो अपने आप के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, खुद के संदर्भ में इसका व्यवहार किया जाता है। जैसे मैं स्वयं इस काम को कर लूँगा, वह अपने आप चला जाएगा, या खुद या स्वयं अपने आप जैसे निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो संज्ञा के बदले में आते हैं लेकिन वाक्य को प्रश्नवाचक बना जाते हैं। और इस प्रकार के उदाहरणों पर आप नजर डालें तो कौन आता है, यहाँ कौन आता है में कौन सर्वनामिक शब्द है और या इसे प्रश्नवाचक वाक्य भी बना देते हैं। उम्मीद है कि आपको यह पाठ पसंद आया होगा और आपने अच्छी तरह से सर्वनाम का अध्ययन कर लिया होगा। अब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ऐसे ही दूसरे पाठ को लेकर मैं आपके समक्ष अगले दिन प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।